हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद शिखर पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड, साथ ही में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बागनाथ मंदिर स्थित है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत या फिर बागेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर, ऑप्शन नंबर डी। बागेश्वर को दोस्तों उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। और इसी के अलावा बागेश्वर में और कौन कौन से मंदिर हैं? पहले तो आपका हो जाएगा बागनाथ मंदिर। इसी के अलावा यहाँ पर है कोट भ्रामरी मंदिर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोट भ्रामरी देवी दोस्तों ये कत्यूरियों की अधिष्ठात्री देवी थी। कोट भ्रामरी मंदिर कहाँ है? तो ये भी आपके बागेश्वर में है। इसी के अलावा कमेड़ी देवी मंदिर, कमेड़ी देवी मंदिर कहाँ है? तो ये भी आपके बागेश्वर में है। भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली मंदिर, और साथ ही में चंडिका मंदिर, चंडिका मंदिर, तो ये भी आपके बागेश्वर में ही है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी के अलावा दोस्तों बागेश्वर की इसका गठन कब हुआ था? तो बागेश्वर जनपद का गठन कब हुआ था? तो 18 सितंबर 1997 को, 18 सितंबर 1997 को बागेश्वर जनपद का गठन हुआ था। और बागेश्वर एक अलग तहसील बनाया गया। तो कब बनाया गया? 1974। बागेश्वर को अलग तहसील बनाया गया 1974 को। और जनपद का गठन हुआ 18 सितंबर 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य सेवा में उत्तराखंड राज्य में SC, ST, OBC को क्रमशः आरक्षण है। तो ये है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। SC को आरक्षण है 19%, ST को आरक्षण है 4% और OBC को है 14%। तो ये क्रम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी प्रस्तावित की गई। 2013 है, 2015, 2012 या फिर 2014। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2014 में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा की गई। तो ये की गई थी 29 जनवरी 2008। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी 29 जनवरी 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में लगभग कितने हेलीपैड बनाए जा चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार हरिद्वार जिले का लिंगानुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 880। 880 है हरिद्वार जनपद का लिंगानुपात। इसी के अलावा उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात के मामले में कौन सा नंबर है? तो 13वें स्थान पर है उत्तराखंड लिंगानुपात के मामले में। और इसी के अलावा उत्तराखंड का 2011 के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात जो है वह आपका 963। ये 2011 के अनुसार है। और सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात वाला ज़िला है वो है आपका अल्मोड़ा। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला ज़िला है अल्मोड़ा, 1139। और सबसे कम की बात की जाए तो वो है आपका हरिद्वार जनपद, और 880 इसका लिंगानुपात है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जनपद रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जनपद रहा है उधम सिंह नगर। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि वाला जनपद है वो है आपका उधम सिंह नगर। और सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम में आता है आपका पौड़ी। पौड़ी सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जनपद है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उधम सिंह नगर के बाद दूसरे नंबर का जो आता है वो है आपका देहरादून, और तीसरे नंबर पर आपका आता है हरिद्वार। और 2011 के अनुसार दोस्तों अल्मोड़ा, कुमाऊं से हो गया अल्मोड़ा आपका, और गढ़वाल से हो गया पौड़ी। ये दोनों जनपद दोस्तों 2011 के अनुसार इन दोनों जनपदों की दशकीय वृद्धि दर जो है 0 से नीचे रही है।
तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुमाऊं में अल्मोड़ा और गढ़वाल से पौड़ी, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और दशकीय वृद्धि दर के मामले में उत्तराखंड का देश के सभी राज्यों में कौन सा स्थान है? तो 18वां। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 18वां स्थान है दशकीय वृद्धि दर के मामले में। और राज्य में जनसंख्या का जो दशकीय वृद्धि दर है दोस्तों, वो है आपका 18.81%। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस त्योहार के दिन चंद शासनकाल में स्थानीय लोग राजा को भेंट देने आते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओलगिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढांढक आंदोलन किस पवार शासक के समय हुआ? ढांढक आंदोलन ये किस पवार शासक के समय हुआ था? तो ये हुआ था आपका प्रताप शाह के समय। और प्रताप शाह ने दोस्तों टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस खोली, और प्रताप शाह ने ही टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी टिहरी में प्रताप शाह ने। और 1877 में प्रताप नगर नामक नगर की नींव रखी थी। और ये जो प्रताप नगर है वो किस नदी के तट पर था? तो जलकुर नदी के तट पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटगीत हैं तो ये हैं आपके उपदेशात्मक गीत। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पटगीत है उपदेशात्मक गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर शिव की वज्रासन मूर्ति स्थापित है? तो ये है दोस्तों केदारनाथ। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शिव की वज्रासन मूर्ति स्थापित है केदारनाथ, ऑप्शन नंबर ए। और केदारनाथ को ही दोस्तों महाभारत के वन पर्व में भृगतुंग कहा गया है केदारनाथ को। और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक केदारनाथ है, और यहाँ पर भगवान शिव की पिछले भाग की पूजा होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके अलावा बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिर अधिनियम दोस्तों ये कब पारित हुआ था? तो ये ब्रिटिश काल के समय हुआ था 1939 में। और केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय है ऊखीमठ में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है? रामनगर कोसी नदी, हल्द्वानी गौला, रानीबाग गौला नदी सभी सही सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सही सुमेलित हैं। रानीबाग गौला नदी के तट पर है, हल्द्वानी गौला नदी के तट पर, और रामनगर कोसी। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस वर्ष तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर कालों का डांडा का नाम लैंसडाउन रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1890 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यह है आपका पौड़ी में। और लैंसडाउन का पुराना नाम कालों का डांडा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा लैंसडाउन में ही आपका है भुलाताल, ये आपका कहाँ है? तो लैंसडाउन पौड़ी में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मलासी आवाज रत्न सम्मान 2021 से किसे नवाजा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन नंबर डी। द्वारिका प्रसाद मलासी आवाज रत्न सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया नरेंद्र सिंह नेगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावणशिला स्थित है तो ये है आपके तुंगनाथ में है रावणशिला। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तुंगनाथ में है रावणशिला। और ये जो तुंगनाथ है सबसे ऊंचाई पर स्थित है आपका, और ये तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध है तुंगनाथ, और रुद्रप्रयाग जिले में है, ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर भगवान शिव के भुजाओं की पूजा होती है। और तुंगनाथ मंदिर दोस्तों ये चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीवनी शिखर स्थित है तो ये है आपका औली चमोली, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारायण मंदिर समूह स्थित है कहाँ है? तो ये है आपका कर्णप्रयाग में ही दोस्तों अलकनंदा और
साथ ही में पिंडर नदी का संगम होता है। तो ये पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है आपका कर्ण प्रयाग। और इसी के अलावा विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। और रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी और जाड़ गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो ये होता है दोस्तों भैरव घाटी में। और ये जाड़ गंगा नदी का उद्गम होता है थांगला दर्रे के पास हिमनस से। थांगला दर्रे के पास के हिमनस से होता है जाड़ गंगा का उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के राजा ललित आदित्य मुक्तापीठ ने किस स्थान पर अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया? तो ये करवाया था ऋषिकेश में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान हेस्को के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल प्रकाश जोशी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमगौड़ा कुंड किस जनपद में है? भीमगौड़ा कुंड तो ये है आपका हरिद्वार जनपद में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज किस वर्ष हुई? गंधक की खोज किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1957 में रूपगंगा घाटी में गंधक की खोज हुई थी 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजरा खड़िया निक्षेपों का अन्वेषण हुआ, यह किस जनपद में स्थित है? तो ये है आपका देहरादून जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झपटा छीना आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है? तो ये है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। झपटा छीना आंदोलन इसका संबंध है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से। और ये कब हुआ था झपटो छीनो आंदोलन? तो ये हुआ था आपका 21 जून 1998 को। 21 जून 1998 को यह आंदोलन चलाया गया था, झपटो छीनो आंदोलन। और यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, लाता गांव में हुआ था ये, जिसमें ग्रामीण लोगों ने अपने पशुओं को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफआरआई में कितने संग्रहालय हैं? एफआरआई में कितने संग्रहालय हैं? तो ये आपके 6, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप कहाँ स्थित है? तो ये है पंतनगर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति भैंकल नामक औषधीय पौधे के बीज निकाल कर खाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोटिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुग्याल चमोली जनपद में नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है रताकोण, घासतोली, लक्ष्मी वन या फिर खारसोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी वन है, घासतोली है, रताकोण है। तो खारसोली बुग्याल ये आपके चमोली जनपद में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पातली दून किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित है? तो ये है आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य, पाटली दून, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने % भाग पर वनाच्छादन है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी 45.44%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तप्तकुंड स्थित है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली जनपद में है तप्तकुंड। इसी के अलावा वरहा कुंड भी आपके चमोली जनपद में है। उर्वशी कुंड, अभिषेक कुंड ये भी आपके चमोली जनपद में है। भोग जल कुंड ये भी आपके चमोली जनपद में है। और हेम कुंड, होम कुंड, वेदनी कुंड ये भी आपके चमोली जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। हिब्रावमक ग्लेशियर चमोली में है, बद्रीनाथ ग्लेशियर चमोली, दोनागिरी ग्लेशियर चमोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी राजजात यात्रा में एक सींग वाला मेढ़ा किस स्थान से अकेला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होम कुंड से यहाँ पर एक सींग वाला मेढ़ा अकेला जाता है। नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव है
होम कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर आसन नदी यमुना में मिलती है? तो ये मिलती है रामपुर मंडी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उद्गम बंदरपूछ पर्वत के उत्तरी ढाल स्वर्गारोहण हिमनद से होता है? तो ये होता है सुपीन नदी का उद्गम। तो ऑप्शन नंबर सी सुपीन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य के किस जनपद से हुआ था? कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन, तो इसका प्रारंभ हुआ था अल्मोड़ा जनपद से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा कुली बेगार आंदोलन को असहयोग आंदोलन की पहली ईंट कहा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। असहयोग आंदोलन की पहली ईंट कुली बेगार आंदोलन को किसने कहा? तो ये कहा था स्वामी सत्यदेव ने। स्वामी सत्यदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुंदी लाल का जन्म स्थान कहाँ है? तो यह है आपका चमोली जनपद। चमोली जनपद के पाटली गांव में मुकुंदी लाल का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के समय राज्य में लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था। तो कब कर लिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 सितंबर 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से किस पवार शासक का ताम्र पत्र मिला है? तो ये मिला है जगतपाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? तो ये क्या था? सी राजगोपालाचारी ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के कारण पद्म भूषण पुरस्कार लौटा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी ने हिंदी को राजभाषा दिए जाने के कारण पद्म भूषण लौटा दिया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। और माखन लाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये प्रथम व्यक्ति थे। 1955 में इन्हें सम्मानित किया गया था। हिम तरंगिणी रचना के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इड़ा पांडे और मृणाल पांडे लेखिका किसकी पुत्रियां थी? इड़ा पांडे और मृणाल पांडे लेखिका किसकी पुत्रियां थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरापंत शिवानी। गौरापंत शिवानी ऑप्शन नंबर ए। और गौरापंत शिवानी की प्रमुख रचनाएं आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कैजा इनकी प्रसिद्ध रचना है। लाल हवेली दोस्तों बहुत बार पूछी गई है। लाल हवेली कहानी संग्रह ये भी इन्हीं की है। इसी के अलावा विष कन्या हो जाएगा। चल खुसरो अपने घर ये भी इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और कला किसकी रचना है? विज्ञान और कला किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीताम्बर दत्त बड़तवाल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपक अलंकार के कितने भेद हैं? रूपक अलंकार के कितने भेद हैं? तो ये है आपके 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक लोकोक्ति है उसका चयन कीजिए। एक पंथ दो काज, कठपुतली होतना, आंख चुराना या फिर आस्तीन का सांप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकोक्ति है आपका एक पंथ दो काज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता कम बोलती है रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो कम बोलता है, जो कम बोलता है तो उसके लिए यहाँ पर एक शब्द चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित भाषे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री गणेश मतलब प्रारंभ करना और इसका विलोम शब्द हो जाएगा इति श्री। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोटक, हाई, अश्व, खार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खार नहीं है। इसके अलावा घोटक है, हाई है और अश्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। गरीबों को वस्त्र दो, इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। इसमें है आपका संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है को के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है।
और कारक दोस्तों ये 8 प्रकार के होते हैं कारक। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।